हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। तो हम इंग्लिश में क्या पढ़ रहे थे, हमारा टेंस, और हम अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ चुके हैं। आई होप कि आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर है तो आप मेरे से कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब देखो, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं यहाँ पे कि आपका कोई भी टेंस आप पढ़ रहे हो उसका जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपकी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, आपकी मेन वर्ब होगी और आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करते हैं, हैज और हैव। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्य की। इसमें क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज नोट या फिर हैव नोट होगा, उसके बाद आपका V3 होगा, देन आपका ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट है अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, आपका जो हैज और हैव है वो आगे आ जाएगा, देन आपका सब्जेक्ट, देन V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अपना फोर्थ टाइप कौन सा है इसमें, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे आपसे वो क्वेश्चन भी पुट करेगा और साथ में वो वाक्य नकारात्मक भी होगा। तो देखिए, हैज हैव होगा इसमें सबसे पहले, देन आपका सब्जेक्ट, देन आपका नोट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कई बार यहाँ पे क्या होता है, हम मिस्टेक कर देते हैं। देन आपका V3, देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये तो हो गया अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब आपने देखा होगा मैंने इसमें हैज और हैव का जिक्र किया है। तो अब हमें क्या देखना है कि आपका जो हैज और हैव है वो कहाँ पे लगेगा। अब देखो, जो आपका हैज है वो कहाँ पे यूज होगा, जब ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर होगा। ठीक है, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, हैज। अब बचा कौन, हैव। तो हैव किसके साथ यूज होगा, आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल होगा उसके साथ। ठीक है, और आपको एक बात क्या याद रखनी है, आपका जो आई है ना वो ना सिंगुलर है ना प्लूरल है। ठीक है, वो क्या है आपका, आप उसको न्यूट्रल मान सकते हो। ठीक है, क्यों, अगर मान लो मैं बोलती हूँ कि ये सिंगुलर है तो मेरे को क्या यूज करना चाहिए, हैज। अगर मैं बोलती हूँ ये प्लूरल है तो वहां पे क्या यूज होगा, आपका हैव। बट अब आप बताओ, आई क्या है, एक पर्सन के बारे में बताता है ना आई, यानी कि मैं। तो आई क्या है, प्लूरल तो हो नहीं सकता। बट रूल क्या है कि आई के साथ क्या यूज होगा, हैव यूज होगा। हैव किसके साथ यूज करते हैं, प्लूरल के साथ। तो आपको क्या रखना है अपने माइंड में कि आई क्या है आपका, ना सिंगुलर ना प्लूरल। ठीक है, अब आप बोलोगे अगर ऐसे याद ना रखेंगे तो फिर हम ये कैसे याद रखेंगे कि भाई हमें हैव यूज करना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था, आई मतलब मैं। और आपने देखा होगा जो आपके बड़े बूढ़े लोग हैं वो क्या बोलते थे कि मैं बहुत बुरी चीज है, यानी कि वो मैं शब्द को किसके लिए यूज करते थे, अहंकार के लिए। ठीक है, ये मैं, हालांकि इसका जो मैं मीनिंग है वो अलग है, बट मैं आपको खाली रिलेट करके बता रही हूँ ताकि आपको क्या हो, दिक्कत ना हो कि आई के साथ हैज लगाऊं या हैव लगाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि मैं, कि जो अहंकार है ना वो हम क्या मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं। हालांकि बाद में पछतावा होता है, हम अपनी गलतियां सुधार लेते हैं, बट सबसे पहले ये गलती हर कोई इंसान करता है। तो इसलिए हमें क्या देखना है कि मैं क्या हूँ, बड़ा हूँ। तो जो बड़ा होगा यानी कि प्लूरल, उसके साथ हम क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। ये लॉजिक मैंने खाली आपको इसीलिए दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखो, जैसे आई हैव रिटन ए स्टोरी, आई के साथ क्या यूज किया, हैव। सी हैज रिटन ए स्टोरी, सी क्या है, सिंगुलर, क्या यूज किया, हैज। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। साथ में कौन सी इसमें हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब कौन सी होगी अपनी, V3। ठीक है, अब देखो, जब आप इस टेंस को पढ़ते हो ना तो आपको एक वर्ड बार बार दिखाई देता है, सिंस। अब सिंस का मीनिंग क्या होता है, जब से। ठीक है, अब देखो हमें क्या देखना है
इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे मान लो आपका कोई भी एक सेंटेंस है, उसके बीच में आ गया सिंस, बीच में इसके इधर भी कुछ हिस्सा है, इसके इधर भी कुछ आपका हिस्सा है। अब आप क्या बोल सकते हो कि इसके इधर भी कोई ना कोई क्लोज होगी, इधर भी कोई ना कोई क्लोज होगी, ठीक है। अब देखो सिंस क्या है, बीच में। अब हमें क्या पता कि इधर वाला सेंटेंस और इधर वाला सेंटेंस या क्लोज, आप जो भी बोलना चाहो, और ये अगर किसी को डाउट हो ना सेंटेंस और क्लोज में, तो वो एक वीडियो मैंने यहाँ पे डाल रखी है, आप उसको विजिट कर लेना, ठीक है। तो अब देखो हमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, कौन सा, कि आपका जो सिंस होगा ना उसके जस्ट बाद वाला, यानी कि जस्ट बाद, ठीक है, यानी कि उसके तुरंत बाद वाला सेंटेंस आपका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि सिंस के तुरंत बाद वाला वो कौन सा होगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। और जो भी बाकी बच गया, जैसे इधर वाला बच गया, ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई इसमें अलग से क्या याद करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने सिंस कहाँ पे बताया है कि आपके सेंटेंस के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया, उसके बाद आपका सेंटेंस है। अब देखो अभी अभी मैंने क्या बताया था कि सिंस के जस्ट बाद वाला क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, और जो भी रिमेनिंग बच गया ना वो सारा का सारा क्या होगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करेंगे, हैज, हैव और V3 को, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, V2 को और डिड को, ठीक है। या तो आपको वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी या आपको डिड दिखाई देगा। तो ये तो हो गया एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। ये पॉइंट आपको कहाँ पे हेल्प करेगा, जब आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, एरर को फाइंड आउट करना होगा, वहां पे ये आपको मदद करेगा, ठीक है। अब देखो अब हम एक बार कुछ एक एग्जाम्पल को लेके समझ लेते हैं। देखो दे हैव हैड देयर लंच, क्या ये मेरा जो सेंटेंस है ये एकदम सही है। अब कुछ को क्या लगेगा, एकदम ओके है, कुछ को क्या लगेगा कि गलत है। क्या रीजन देंगे कि हैव और हैड इकट्ठे कैसे आ गए। मैंने आपको पिछली वीडियो में जो हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हैव है ना उसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो वो हम किसके लिए यूज करते हैं, आपकी हेल्पिंग वर्ब के लिए, ठीक है। या आप क्या, मैंने आपको क्या बताया था कि एक तो होती है आपकी एक्शन, ठीक है, वर्ब ऑफ एक्शन, एक होगी आपकी वर्ब ऑफ स्टेट। तो अब देखो जो वर्ब ऑफ स्टेट है ना, वहां पे मैंने क्या बताया था कि आप V1 प्लस ING यूज नहीं करोगे, बट वो रूल कहाँ पे अप्लीकेबल था, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो यहाँ पे ING का तो कोई रोल है ही नहीं। तो अब देखो जब आपकी वर्ब ऑफ एक्शन होगी ना, तो वहां पे हमें क्या करना है कि उसको क्या लेना है, उस टर्म में आप कोई ना कोई एक्शन कर रहे हो, उस चीज को वो दिखाएगा। तो आपका एक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या वो कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाएगा, जी नहीं। तो एक्शन क्या है, हमने कोई भी एक्शन किया है ना उसको शो किया है। तो देखो हैव और हैड, अब आपको लग रहा होगा ये दोनों साथ में क्यों आए। अब देखो यहाँ पे दे क्या है, आपका प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव, ठीक है। इतना हमारा सही है, ये पोर्शन में कोई डाउट नहीं। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। अब देखो यहाँ पे जो हैव मान के चलो आप यहाँ पे लिख देते हैव देयर लंच, तो अगर सिर्फ इतना देखते ना तो क्या होता कि यहाँ पे जो हैव है ना वो किसके लिए यूज हुआ है, जो लंच है ना, जो खाना है ना, उसके लिए वो यूज हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसने क्या दिखाया है, एक्शन को दिखाया कि भाई खाना जो है ना वो खाया है, जो लंच है वो खाया है। अब देखो अगर यहाँ पे अकेला हैव होता, सिर्फ इतना ही सेंटेंस होता, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होती कि यहाँ पे जो हैव है वो किसके लिए यूज हुआ है। आप इजीली उसको मतलब समझ लेते कि किस सेंस में आपको यूज किया गया है। लेकिन अब देखो हैव और हैड साथ में आ गए, तो देखो जो हमारा रूल है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो क्या बोलता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या होगा, V3। तो हैव की V3 कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, यहाँ पे हैड, ठीक है। तो यानी कि
हैव की V3 कौन सी होती है आपकी हैड। तो दे हैव, ये हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे जो हैड है ये क्या है हैव का V3 है और ये एक्शन को शो कर रहा है, इसीलिए ये आपका जो सेंटेंस है ये सही है। अब दे क्या था यहाँ पे प्लूरल, अब हम इसी को सिंगुलर के साथ बना के देख लेते हैं। जैसे सी क्या है एक सिंगुलर, हैज हैड, अब यहाँ पर भी क्या जो हेड है वो क्या है हैव का V3 है, ठीक है। तो सी हैज हैड हर लंच, यानी कि आपको क्या करना है सेंटेंस को समझना है। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ आपको बस उनको अच्छे से समझना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बड़े ही अच्छे से क्लियर किया था कि इन टर्म ऑफ स्टेट या आपकी कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब है या आपकी कोई भी वर्ब है वो कब आप उसको इन टर्म ऑफ स्टेट में समझते हो, कब आप उसको इन टर्म ऑफ एक्शन में कंसीडर करते हो। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप एक बार पिछली वीडियो को विजिट जरूर करें। इन शॉर्ट अगर आपको क्या करना है इस बात को बिना कंफ्यूजन के समझना है तो आप अपना क्या है रूल अप्लाई करके देख लो। हेल्पिंग वर्ब क्या है, किसके साथ यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म यूज होगी वर्ब की वो देख लो, यानी कि दोनों कंडीशन को क्वालिफाई कर दिया, ये हमारा क्या है सही है। अब देखो एक सिंस वाला एग्जांपल अब हम और समझ लेते हैं। वी हैव नॉट मेट हिम सिंस वी हैव लेफ्ट टाउन। सिंस क्या है बीच में, सिंस के जस्ट बाद वाला कौन सा होगा आपका सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, और जो बाकी बच गया यानी कि सिंस के जस्ट बाद ये वाला सेंटेंस है ये क्या है आपका सिंपल पास्ट, और जो भी रिमेनिंग पार्ट है यानी कि ये वाला जो हिस्सा बच गया ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो देखो अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या कंडीशन है हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, ठीक है हो गया। अच्छा नेगेटिव सेंटेंस है हमने यहाँ पे नोट भी लगा रखा है, ठीक है। अब देखो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें आपको अब वो आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे आपको सेंटेंस दे देगा, इसमें एरर पूछेगा, फिर आपको अलग अलग ऑप्शन देगा। अब देखो अब हमने क्या पता कर लिया कि इतना जो पोर्शन है ना उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो अब मिस्टेक कहाँ मिलेगी बाकी के में। अब क्या मिस्टेक है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सिंस वी हैव लेफ्ट टाउन। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करेंगे V2 या फिर डिड। डिड यहाँ पे है नहीं। अब देखो V2 जो लेफ्ट है वो ऑलरेडी V2 और V3 को शो करता है, तो यहाँ पे V2 है ये यूज हो चुकी। अब ये हैव का यहाँ पे क्या काम है, कोई काम नहीं है। यहाँ पे जो लेफ्ट है वो ऑलरेडी V2 है, तो यहाँ पे जो हैव है ये एक्स्ट्रा है, ये हमारा एरर है, ठीक है। एक और देखो प्रतीक हैव वेंट टू बाय बुक। अब देखो प्रतीक क्या है सिंगुलर है, ठीक है। अब सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा आपका हैज, ठीक है। हैव का हमने हैज बना दिया, हमें पता चल गया ये गलत है। साथ में क्या कंडीशन है V3। अब देखो वेंट क्या है सेकंड फॉर्म है ना, V2 है, V3 क्या होगी गोन, यानी कि हैज गोन टू बाय बुक, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करते हैं किसी एक सेंटेंस को उठा के उसी को अलग अलग फॉर्म में स्टडी करते हैं कि उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है सिंपल में कैसा होगा, नेगेटिव में कैसा होगा, इंटरोगेटिव में कैसा होगा, या फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में वो कैसे बनेगा। तो देखो कोई भी एक सेंटेंस आप उठा सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए जो भी आपका मन करे। तो अब देखो जैसे हमने लिख लिया यू हैव रिटन ए स्टोरी, ये क्या है सिंपल, ठीक है, यानी कि अफर्मेटिव। नेक्स्ट क्या है अपना यू हैव नॉट रिटन ए स्टोरी, नोट आ गया यानी कि क्या हो गया नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। हैव यू रिटन ए स्टोरी या फिर लेटर, यहाँ पे आप कुछ भी सेंटेंस अपना खुद से बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया हैव को आगे ले आए, तो यहाँ पे कौन सा है ये इंटरोगेटिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हैव यू नोट रिटन ए लेटर, ये आपकी कौन सी कंडीशन को फुलफिल करता है इंटरोगेटिव। हैव आगे आ गया तो नोट आ गया तो यानी कि नेगेटिव भी, यानी कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आपका जो स्ट्रक्चर है ये उसकी कंडीशन को फॉलो करता है। अब देखो आप इसी सेंटेंस को कैसे लिख सकते हो हैव नॉट यू रिटन ए लेटर, यानी कि अगर आप इस तरीके से लिखोगे ना तो भी आपका गलत नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि आप कैसे एक सेंटेंस को अलग अलग टाइप से लिख सकते हो। तो अभी आप बोलोगे कि भाई
अगर ये सब है तो ये तो बड़ा इजी है, इसको हम इजीली एक दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेंगे कि कैसे हम सिंपल से नेगेटिव में चले गए, नेगेटिव से हम कैसे इंटरोगेटिव बना लेंगे या कुछ भी। यानी कि आपको अब सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इन शॉर्ट आपका जो ये टेंस है ये इतना ही है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आपने अलग से कोई रूल बताया ही नहीं कि अब हम कहाँ पे यूज करें और कहाँ पे ना करें, ठीक है। तो देखो अब आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। यानी कि बचपन में जो रूल हम पढ़ते थे अब उस रूल को हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है, आपने माइंड में सेट करना है चीजों को। अब देखो अगर रूल की बात करें तो आपको क्या याद रखना है, याद क्या, आप जब देखोगे ना सेंटेंस को आपको खुद ही समझ आ जाएगा। जैसे मान के चलो अब हमें क्या पता है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ठीक है, आपकी यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी है, ठीक है। अब इसका जो मेन क्या है, हैज है प्लस V3, ये इसको क्या करता है, अलग बनाता है बाकी से। अब देखो आपको क्या याद रखना है कि अगर आपको कोई भी ऐसा एक्शन इंडिकेट किया गया हो जो जस्ट कंप्लीट हुआ हो, ठीक है, या फिर उसने क्या कर दिया, जो कनेक्शन है ना उस काम का वो प्रेजेंट से सीज कर दिया, तो भी आप क्या यूज करोगे, वहां पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मान के चलो मैंने आपको क्या बोल दिया, ही हैज जस्ट क्लोज्ड द शॉप। अब देखो जस्ट यानी कि अभी अभी जो शॉप है ना उसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। हैज ने क्या दिखा दिया कि भाई वो काम अभी अभी हुआ है, ठीक है। और जस्ट क्या है, अभी अभी, यानी कि तुरंत कोई काम हुआ है, जस्ट अभी अभी। यानी कि इस सेंटेंस ने हमें क्या दिखा दिया कि कोई भी एक काम था वो अभी हमने फिनिश किया है और उसको हमने अभी अभी क्या कर दिया, प्रेजेंट से सीज कर दिया, ठीक है। अब आप इस रूल को चाहे तो अलग से लिख के बना लो, चाहे आप इस चीज को ऐसे समझ लो कि भाई क्या है, आपका कोई भी काम था जो अभी अभी हमने खत्म कर दिया, ठीक है, वो क्या हो गया, खत्म हो चुका है, कब, जस्ट, ठीक है। एक आपको क्या याद रखना है कि जैसे क्या होता है कि आप कोई भी टेंस जब पढ़ते हो ना तो आप उसके रूल्स को क्या करते हो, रट्टा मार लेते हो। आपको रट्टा नहीं मारना है, हर एक टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है, अलग अलग उसकी मेन वर्ब है, ठीक है। आपको उसके अकॉर्डिंग जाना है, चीजों को समझना है, एरर मिलेगा तो वही आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मान लो मैंने आपको कोई चीज आज पढ़ा दी, समझा दी, आपको क्या करना है, उसके कुछ एक सेंटेंस को उठाना है और उनको प्रैक्टिस करना है। कुछ लास्ट ईयर के कोई पेपर है वहां से आप क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो, या मान लो कोई भी स्कूल गोइंग बच्चा आपके आसपास आपके घर में हो, आप उसका जो ग्रामर की बुक है उसको उठा के वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो समझ में आया हो, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।